प्यारी साध संगत जी, राधा स्वामी जी। संगत जी, ब्यास में कल सत्संग के बाद बाहर हाईवे पर एक एक्सीडेंट हो गया, जिसके कारण सड़क पर काफी लंबा जाम लग गया। पूरी बात क्या है आपको विस्तार से बताएंगे जी। और साथ ही इस वीडियो में हम आपके साथ बीते मंगलवार 10 मार्च को हुए मुंबई के सवाल जवाब जो बाबा जी और संगत के बीच हुए थे वो भी शेयर करेंगे जी। हमारे पास संगत में से कुछ लोगों ने कमेंट किए थे जी कि मुंबई के सवाल जवाब भी जरूर डालिए, और बाबा जी की कृपा से हमें मुंबई में हुए सवाल जवाब मिल चुके हैं जी, जो इसी वीडियो में आप सुनोगे जी। संगत जी, मुंबई में सवाल पूछने के दौरान एक लड़का बेहोश भी हो गया था। पूरी बात क्या है आपको वो भी इसी वीडियो में सुनाएंगे जी। संगत जी, कल जब डेरा में सत्संग समाप्त हुआ तो संगत अपने अपने घरों की ओर लौटना शुरू हो गई। कल पंजाब में मौसम भी बहुत खराब था और तेज बारिश हो रही थी। जब संगत डेरे से बाहर निकली तो आगे जो ढिलवे वाला पुल पड़ता है, जहां टोल पार करने के बाद जालंधर की तरफ पुलिस का नाका आता है, वहां से आगे बढ़ने पर जो पुल आता है उसी पुल पर बहुत ज्यादा ट्रैफिक जाम लगा हुआ था जी। संगत जी, जाम इतना लंबा था कि गाड़ियों की लाइन टोल प्लाजा तक पहुंच गई थी जी। ये जाम उसी बड़े एक्सीडेंट के कारण वहां लग गया था जी। संगत जी, शायद आप में से कई लोगों ने भी ये दृश्य देखा ही होगा जी। अगर आप सबने देखा है तो प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताइए जी। वहाँ एक गाड़ी का एक्सीडेंट हुआ हुआ ही था। उस गाड़ी में एक बुजुर्ग भी बैठे थे और परिवार के कुछ और लोग भी थे जी। गाड़ी का एक्सीडेंट काफी गंभीर लग रहा था। वो गाड़ी सड़क के किनारे पूरी तरह क्षतिग्रस्त हालत में खड़ी थी और दोनों तरफ कारें, ट्रक और बसें निकलने की कोशिश कर रही थी। हालांकि ऐसा लगा कि शायद किसी को ज्यादा चोट नहीं आई थी। मालिक सबका भला करे। हमें ये नहीं पता कि वो लोग भी ब्यास से सत्संग सुनकर घर वापस जा रहे थे या कहीं और से आ रहे थे जी। लेकिन बाबा जी की कृपा से सिर्फ गाड़ी का नुकसान ही हुआ है जी, और किसी को गंभीर चोट नहीं लगी है जी। संगत जी, अगर किसी के पास इस घटना के बारे में और कोई भी जानकारी हो तो कृपा करके कमेंट में ज़रूर बताइए जी। कल उस एक्सीडेंट की वजह से काफ़ी लंबा जाम लग गया था जी। संगत जी, एक और ज़रूरी सूचना भी आपको दे रहे हैं जी। जो लोग सेवा के लिए या भंडारे के दिनों में आ रहे हैं वो अपने साथ स्वेटर, कोट और मोटे कंबल जरूर लेकर आए जी। कल हुई बारिश के कारण ब्यास में अचानक बहुत ठंड हो गई है और आज भी दिन भर बारिश चलती रही जी, और मौसम बहुत ठंडा रहा। रात के समय तो ठंड बिल्कुल जनवरी जैसी लग रही थी जी। दिन में भी बारिश के कारण काफी ठंड बढ़ गई है। संगत जी, अब आगे जो अगला प्रोग्राम है वो शुक्रवार, शनिवार और रविवार को होने वाला है जी। इसीलिए भंडारे पर जाने वाली सारी संगत ठंड के कपड़े साथ रखकर ही आए जी। अब बाबा जी ने मुंबई में क्या सवाल जवाब किए वो आपके साथ साझा कर रहे हैं जी। एक भाई ने बाबा जी से सवाल किया कि बाबा जी, आप अधिकतर वीआईपी लोगों से ही क्यों मिलते हैं? आप हमारे जैसे सामान्य लोगों से क्यों नहीं मिलते? इस पर बाबा जी ने तुरंत स्पष्ट करते हुए फरमाया कि बेटा, ऐसी कोई बात नहीं है, मैं तो सबसे मिलता हूँ। लेकिन जो वीआईपी लोग होते हैं जैसे सेलिब्रिटी या राजनेता, वो जब मिलते हैं तो अक्सर मीडिया में उनकी खबरें ज़्यादा दिखाई जाती हैं। इसीलिए लोगों को ऐसा लगता है कि शायद हम उनसे ही मिलते हैं। बाबा जी ने आगे फरमाते हुए कहा कि असल में ऐसा नहीं है। बहुत से सामान्य लोग भी मिलते हैं, लेकिन वो बातें मीडिया में नहीं आती। इसीलिए बेटा, ऐसा भ्रम बन जाता है कि हम आम लोगों से नहीं मिल पाते, जबकि वास्तविकता ये नहीं है। फिर इसके बाद किसी ने एक अलग तरह का प्रश्न पूछा जी। उसने कहा कि बाबा जी, आप तो सातों लोगों के राजा हैं, 7 लोग जो अनामी तक बताए जाते हैं, आप उन सबके स्वामी हैं। अब ये सुनकर बाबा जी मुस्कुराए और बड़े हल्के अंदाज में कहने लगे, अच्छा, पहले एक लोग को तो संभाल ले,
बाकी 7 लोगों को बाद में संभाल लेंगे। जब बाबा जी ने ये कहा कि पहले एक को ही संभाल ले, बाकी 7 को बाद में देखेंगे, तो पूरी संगत बहुत जोर जोर से हंस पड़ी जी। फिर आगे एक लड़के ने बाबा जी से सवाल किया। इस लड़के ने पूछा कि बाबा जी, मेरे पिताजी का देहांत बहुत जल्दी हो गया। मुझे अक्सर ये महसूस होता है कि उन्होंने मेरे लिए जो कुछ किया, जो कृपा और प्यार दिया, उसका एहसान मैं शायद कभी चुका नहीं पाऊंगा। ये बात मुझे अंदर ही अंदर बहुत परेशान करती। इस पर बाबा जी ने बड़े ही प्रेम से जवाब दिया जी कि बेटा, हमें अपने मन में अपराध बोध या गिल्ट नहीं रखनी चाहिए। आपको आपके पिताजी की सीख और समझ को जीवन में उतारना चाहिए, वही उनके लिए बहुत होगा। और इंसान के जन्म के साथ ही उसका जाने का दिन और समय भी तय होता है। हमें मालिक की मौत समझकर स्वीकार करना चाहिए। अगर हम खुद को दोष देंगे तो जीवन बहुत कठिन हो जाएगा। बाबा जी ने आगे फरमाते हुए समझाया कि माता पिता की असली खुशी किस बात में होती है। उन्होंने फरमाया कि बेटा, हर माता पिता की सबसे बड़ी इच्छा यही होती है कि उनके बच्चे अच्छे इंसान बने, अपने जीवन में सफल हो और अच्छी तरह से स्थापित हो जाए। फिर बाबा जी ने आगे फरमाया, इसीलिए हमें अपने जीवन को बेहतर बनाने की कोशिश करनी चाहिए। जो संस्कार और शिक्षा हमारे माता पिता ने हमें दी है, उसी के अनुसार जीवन जीना चाहिए और एक अच्छा इंसान बनने का प्रयास करना चाहिए। यही उनके प्रति सच्चा सम्मान और कृतज्ञता है। बाबा जी ने आगे फरमाते हुए समझाया कि बेटा, माता पिता ने जो कुछ हमारे लिए करना था वो वे कर चुके हैं। अब हमारी जिम्मेदारी बनती है कि हम उनके लिए अच्छा करें, अच्छा नाम बनाएं, उनके नाम को सम्मान दें और उनके संस्कारों के अनुसार जीवन बिताएं। यही इस संसार का नियम है। इसीलिए बेटा, हमें अपनी ओर से अच्छा इंसान बनने की पूरी कोशिश करनी चाहिए। फिर इसके बाद आगे एक बहन ने बाबा जी से सवाल किया। इस बहन ने कहा कि बाबा जी, मुझे दिन में कई बार बहुत ज़्यादा नकारात्मक विचार आते हैं। मैं उन विचारों से बहुत परेशान हो जाती हूँ। मुझे समझ ही नहीं आता कि ऐसे समय में मुझे क्या करना चाहिए। इस पर बाबा जी ने फरमाते हुए समझाया कि बेटा, जब मन में नेगेटिव विचार आते हैं तो उसी के बाद इंसान पॉजिटिव सोच की ओर भी बढ़ सकता है। लेकिन बेटा, हमें ये समझना चाहिए कि नेगेटिव सोच का परिणाम क्या होता है, उससे हमें क्या नुकसान हो सकते हैं और क्या फ़ायदा। फिर बाबा जी ने आगे फरमाते हुए समझाया, लेकिन अंत में हमें अपनी सोच को सकारात्मक दिशा में ही रखना चाहिए, क्योंकि मन को शक्ति कोई और नहीं देता। मन को शक्ति हम स्वयं देते हैं। जब मन हमारे नियंत्रण में नहीं रहता, तब हम दुखी होना शुरू कर देते। बाबा जी ने आगे फरमाते हुए समझाया कि अगर हम नकारात्मकता में ही उलझे रहेंगे तो हम भी उसी समस्या का हिस्सा बन जाएंगे। इसीलिए बेटा जी, अपने मन को सकारात्मक सोच की तरफ लगाना ही सबसे बेहतर रास्ता है। फिर आगे इसके बाद एक लड़की ने बाबा जी से सवाल किया। इसने कहा कि बाबा जी, मैं शादी नहीं करना चाहती, लेकिन मेरे घर वाले कहते हैं कि मुझे शादी करनी ही पड़ेगी। अब बाबा जी ने इस सवाल का जवाब बहुत ही हल्के और हंसी मजाक के अंदाज में दिया जी। बाबा जी फरमाते हुए मुस्कुराते हुए कहने लगे कि बेटा, तुम शादी क्यों नहीं करना चाहती? क्या तुम किसी का हक मार कर बैठी हो? अब जैसे ही बाबा जी ने ये बात कही जी, मुंबई में बैठी सारी संगत जोर जोर से हंसने लगी जी। पूरा माहौल हंसी से भर गया था जी। फिर बाबा जी ने आगे मुस्कुराते हुए फरमाया कि कहीं ना कोई तो ज़रूर बैठा होगा जिसके लिए तुम्हें पैदा किया गया है, जिसको तुमने परेशान करना है। ये सुनकर संगत फिर से जोर जोर से हंसने लगी थी जी। फिर इसके बाद एक लड़के ने बाबा जी से सवाल किया। इस लड़के ने कहा कि बाबा जी, मेरे बड़े भाई का सपना था कि मैं एमबीबीएस करूं, लेकिन पापा की डेथ के बाद उन्होंने अपना ये सपना छोड़ दिया और परिवार की जिम्मेदारी उठाई। अब परिवार चाहता है कि मैं नौकरी कर लूं और अपने जीवन में स्थिर हो जाऊं।
लेकिन बाबा जी, मेरा मन क्रिकेटर बनने का है। मुझे क्रिकेट खेलने का बहुत ज़्यादा शौक है। ऐसे में मुझे क्या करना चाहिए? बाबा जी ने इस पर बहुत ही संतुलित उत्तर दिया जी। बाबा जी ने स्पष्ट करते हुए फरमाया कि बेटा, ऐसा नहीं है कि हमें अपने जुनून या अपने सपने को छोड़ देना चाहिए। हम अपने शौक और अपने पैशन पर भी ध्यान दे सकते हैं। लेकिन बेटा, जीवन में स्थिरता भी बहुत ज़रूरी होती है। पहले हमें ऐसा काम करना चाहिए जिससे हमें एक निश्चित आय मिल सके, जिससे हमारे घर का खर्च चल सके और हम अपनी जिम्मेदारियों को पूरा कर सकें। उसके बाद हमें अपने पेंशन के बारे में सोचना चाहिए। फिर आगे बाबा जी ने फरमाते हुए समझाया कि बेटा, जब हमारी जिम्मेदारियां पूरी होने लगे और जीवन में स्थिरता आ जाए, तब तुम क्रिकेट भी खेलते रहो, मेहनत करते रहो। आगे चलकर अगर तुम्हें क्रिकेट में भी अच्छे अवसर मिलने लगे और तुम वहाँ भी स्थापित हो जाओ, तो फिर तुम स्वयं निर्णय ले सकते हो कि तुम्हें पूरी तरह क्रिकेट की ओर जाना है या उस काम को जारी रखना है जिससे तुम्हें आय मिल रही है। बाबा जी ने आगे फरमाते हुए समझाया कि अगर हम अपने घर परिवार की जिम्मेदारियों की तरफ ध्यान नहीं देंगे तो अंत में परेशानी हमें ही उठानी पड़ेगी। इसीलिए बेटा, सबसे पहले हमें अपनी एक निश्चित आय की व्यवस्था करनी चाहिए ताकि जीवन में किसी प्रकार की कठिनाई ना आए। इसके बाद आगे किसी और ने बाबा जी से सवाल किया। इसने कहा कि बाबा जी, हमारे घर में इस समय बहुत ज़्यादा आर्थिक परेशानियां चल रही हैं। पैसों की बहुत तंगी चल रही है। हमें कई बार ऐसा महसूस होता है कि जिस घर में हम रह रहे हैं वहाँ किसी ने हमारे ऊपर जादू टोना या कुछ नकारात्मक असर कर दिया है, क्योंकि हमारे मन में लगातार नकारात्मक विचार आते रहते हैं। अब बाबा जी ने आगे फरमाते हुए समझाया कि बेटा, ऐसा कुछ भी नहीं है जैसा तुम सोच रहे हो। ये सब हमारे मन की नकारात्मक सोच का परिणाम होता है। जब इंसान ना किसी परेशानी से गुजरता है तो उसका मन अक्सर नकारात्मक दिशा में सोचने लगता है। अगर हम बार बार वही नकारात्मक बातें सोचते रहते हैं तो उसका असर सीधे हमारे मन और मानसिक स्थिति पर पड़ने लगता है। बाबा जी ने आगे फरमाते हुए समझाया कि बेटा, अगर हम अपने मन को कमज़ोर बना देंगे तो फिर कोई ना कोई उसका फ़ायदा ज़रूर उठा लेगा। इसीलिए बेटा, मन को कमज़ोर नहीं होने देना। फिर बाबा जी ने आगे एक और गहरी बात समझाई जी। बाबा जी फरमाते हैं कि बेटा, इंसान जब कर्म करता है उस समय वो ज़्यादा सोचता नहीं है, लेकिन जब वही कर्म हमारे सामने परिणाम बनकर आते हैं तब हमें उनका फल भुगतना पड़ता है। तो उस समय हम सोच लेते हैं कि हमारे ऊपर तो किसी ने कुछ कर दिया है। अगर किसी के कर देने से कुछ होता तो दुनिया कब की ख़त्म हो गई होती। इसलिए बेटा, ये मत सोचो कि घर में किसी ने कुछ जादू टोना किया है या कोई नकारात्मक शक्ति है। ऐसा कुछ भी नहीं होता। ये केवल हमारे मन की नकारात्मक सोच होती है। इसलिए बेटा, हमें अपने भीतर कमजोरी नहीं दिखानी चाहिए। इसके बाद एक बहन ने बाबा जी से सवाल किया। इस बहन ने कहा कि बाबा जी, मैं कंप्यूटर इंजीनियरिंग की पढ़ाई कर रही हूँ। कभी कभी ऐसा होता है कि मैं बहुत उदास हो जाती हूँ। उस समय में अपने ही मन में खुद से बातें करने लगती हूँ और कई बार मुझे ऐसा महसूस होता है कि जैसे आप मुझे जवाब दे रहे हो। जब उस बहन ने ये बात कही तो बाबा जी ने मुस्कुरा दिया। फिर बाबा जी ने हल्के फुल्के अंदाज में कहा कि बेटा, आजकल तो एआई सब कुछ कर देता है, उसी से पूछ लिया करो। अब जैसे ही बाबा जी ने ये बात कही कि आजकल सब काम एआई कर देता है, तो वहाँ बैठी पूरी संगत जोर जोर से हंसने लगी जी। फिर वो लड़की मुस्कुराकर कहने लगी कि नहीं बाबा जी, जवाब तो आपको ही देना पड़ेगा। अब इस पर बाबा जी ने हंसते हुए फरमाया कि बेटा, तुम तो कंप्यूटर साइंस पढ़ रही हो।
आजकल तो सारे जवाब वही दे देता है, फिर मेरे जवाब देने की क्या ज़रूरत है। अब जब बाबा जी ने ये बात कही तो वहाँ मौजूद संगत फिर से हंसने लगी थी जी। फिर इसके बाद एक और प्रश्न पूछा गया। किसी व्यक्ति ने कहा कि बाबा जी, मेरी माता जी सत्संग सुनती है और सेवा भी बहुत करती है। वो बहुत अच्छी आत्मा है, लेकिन कभी कभी उन्हें बहुत तकलीफ होती है। बाबा जी, कृपा करके उनकी पीड़ा थोड़ी सी कम कर दीजिए। इस पर बाबा जी ने बहुत ही गहरी बात फरमाई जी। बाबा जी समझाते हैं कि बेटा, जब हम सेवा करते हैं तो हमें कभी भी उसे गिनती या हिसाब में नहीं लाना चाहिए। बाबा जी ने आगे फरमाते हुए समझाया कि इस संसार में हर चीज़ का एक हिसाब किताब होता है, लेकिन हर बात को हम अपने हिसाब से नहीं जोड़ सकते। कर्मों का अपना अलग लेखा जोखा होता है। फिर बाबा जी ने पूछा कि बताओ, कौन सी आत्मा ऐसी है जो प्यारी नहीं होती। सभी आत्माएं प्रिय होती है, अच्छी होती है, क्योंकि वो सब परमात्मा से ही निकली है। बाबा जी ने आगे फरमाते हुए कहा कि इसीलिए हमें जो भी करना है प्रेम से करना है और प्रेम के साथ मालिक को याद करना है। यही सबसे सही रास्ता है। फिर इसके बाद एक व्यक्ति ने बाबा जी से प्रश्न किया। इस व्यक्ति ने पूछा कि बाबा जी, मुझे आज 6 साल बाद प्रश्न पूछने का मौका मिला है। कल मेरा जन्मदिन था, लेकिन उस दिन मुझे मौका नहीं मिल पाया। आज आपकी कृपा से मुझे ये अवसर भी मिल गया। बाबा जी मुस्कुराए और कहने लगे कि अच्छा, आज मौका मिल गया, बहुत बढ़िया बात है। इसके बाद उस युवक ने राधा स्वामी कहा। बाबा जी ने भी सिर हिलाकर मुस्कुराते हुए राधा स्वामी कहा। अब जैसे ही वो युवक वापस जाने के लिए मुड़ा, अचानक वो वहीं पर बेहोश होकर गिर पड़ा। तो आसपास की संगत ने उसको संभाला जी और पानी पिलाया जी। फिर इसके बाद एक और व्यक्ति ने सवाल किया जी। इस व्यक्ति ने बाबा जी से कहा कि बाबा जी, मैं आपका बॉडीगार्ड बनना चाहता हूँ। तो बाबा जी ने कहा कि बेटा, मुझे किसी बॉडीगार्ड की आवश्यकता नहीं है। जो लोग मेरे साथ सुरक्षा में रहते हैं वो इसीलिए होते हैं ताकि व्यवस्था बनी रहे। उनका काम बस इतना होता है कि भीड़ में कोई मेरा हाथ पकड़ने की कोशिश ना करे, कोई मेरे पैर छूने के लिए ना दौड़े, कोई मेरे पीछे भागने ना लगे और कोई मेरे कपड़ों को ना पकड़ ले। इसीलिए जो लोग मेरे साथ बॉडीगार्ड के रूप में रहते हैं उनकी सेवा केवल इतनी ही होती है कि व्यवस्था ठीक बनी रहे। इसके बाद एक भाई ने बाबा जी से सवाल किया। इस भाई ने पूछा कि बाबा जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने मुझे ये अवसर दिया। मेरा आपसे कोई सवाल नहीं है जी, मैं तो बस आपको राधा स्वामी कहने आया हूँ। फिर आगे एक लड़की ने बाबा जी से सवाल किया। इस लड़की ने कहा कि बाबा जी, आपकी मुस्कान बहुत ही सुंदर है। ये सुनकर बाबा जी मुस्कुरा दिए और मजाकिया अंदाज में कहने लगे, ऐसा नहीं है कि सिर्फ मेरी मुस्कान ही अच्छी है। जैसे ही बाबा जी ने ये कहा, पूरी संगत जोर जोर से हंसने लगी जी। फिर यही लड़की कहने लगी कि नहीं बाबा जी, आपकी मुस्कान तो दुनिया की सबसे सुंदर मुस्कान है। तो बाबा जी ये सुनकर बहुत हंसे और कहने लगे, अच्छा ठीक है। अब जैसे ही बाबा जी ने ये कहा, वहाँ बैठी संगत फिर से हंसी से गूंज उठी जी। संगत जी, ये थे मुंबई में हुए बाबा जी और संगत के बीच के सवाल जवाब जी। संगत जी, आपसे मेरी हाथ जोड़कर विनती है कि कमेंट में एक प्यार भरा राधा स्वामी जरूर लिखिए जी और संगत के अपने इस चैनल रूहानी सफ़र को सब्सक्राइब करना मत भूलिए जी। गुरु प्यारी सात संगत जी, राधा स्वामी जी।